एक तरफ तो हमारा एग्जामिनेशन आ रहा है, दूसरी तरफ एक सर्दियां आ रही है। दोनों के बीच में स्टडी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कभी मन करता है पढ़ पाएं, कभी मन करता है नहीं पढ़ पाएं। इस सिचुएशन के अंदर हम हमारे एग्जाम को क्रैक कैसे करें, मैक्सिमम स्टूडेंट की आज ही प्रॉब्लम बनी हुई है। जब मैंने अपने टाइम में एग्जाम दिया तब मेरे साथ भी यही था कि सर्दियों को दिन दिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पढ़ाई के लिए थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, हम रजाई से बाहर आना नहीं चाहते। 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं जो आपकी कमियां हैं, और अगर आपने उन चीज़ों को इंप्रूव किया तो वो आपके स्टडी टिप्स बन जाएंगे। क्योंकि अगर हमने हमारी कमियों को इंप्रूव किया तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ये चीज़ आप देख सकते हो 2012 से जिन्होंने भी टॉप किया है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, उन सब टॉपर्स के कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की, कुछ पर्टिकुलर फंडा, कुछ पर्टिकुलर फिनोमेना या कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स को अपना के, कि उन्होंने कुछ आदतें अपने लाइफ में डाल ली जिन्हें अपना के उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम को न सिर्फ केवल क्रैक किया बल्कि बहुत अच्छी रैंक से अचीव किया। ये सारी बातें आज के साथ मैं शेयर करूंगा। मैं आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई जय, मोस्ट वेलकम है आपका ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। 5 ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनके बारे में अभी बात कर रहा हूं। क्या ऐसे आसान टिप्स हो सकते हैं जिनसे हम हमारे एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्रैक कर पाएं? क्या इन चुनिंदा 5 महीनों के अंदर हम हमारे ड्रीम को अचीव कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो इस साल नीट का एग्जाम दे रहे हैं लेकिन प्लान बी के तौर पे उन्होंने एम्स को चुन रखा है। तो क्या इसे अचीव किया जा सकता है? तो डेफिनेटली आप विश्वास रखिए, इसे अचीव किया जा सकता है। और कैसे अचीव करना है, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी है जिसे आप अपने 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आप उस अपने सपने को साकार कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपका और मेरा कनेक्शन हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज ये टेलीग्राम चैनल एक ऐसी जगह है जहां पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाता हूं। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जरूर से ज्वाइन हो जाइए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, बस वो ज्वाइन कर लेंगे तो डेफिनेटली उन्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सअप। आप मेरे से कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अटक जाता है, आधी रात में अटक गया कि यार मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, परेशान हो रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो मेरे लिए कोई मेरा बड़ा भाई नहीं था, मैं अकेला था। आपके लिए आपका बड़ा भाई खड़ा है। आप डेफिनेटली मेरे को कॉल करिए मेरे नंबर पे 9352188704 पे। आप मुझे कॉल करिए कि भैया समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ाई करूँ या कैसे करूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन तो है लेकिन कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ सॉर्ट आउट करूँगा। आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा इन दोनों चैनल्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा टिप्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या निकल के आता है कि हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो वीक होते हैं। हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारे फंडामेंटल वीक हैं। अब फंडामेंटल कहाँ से आते हैं? ये फंडामेंटल होते हैं आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी से। ये क्लास 11th भी है और क्लास 12th की है एनसीईआरटी। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, और अगर टिप्स पे नहीं है आपके तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट लूज हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? या तो हो सकता है आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, और अगर कहीं नहीं कर रहे तो जय एकेडमी के बैच को इनरोल करके आप वहां पे अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये वो चीज़ें जो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, ये वो पॉइंट है जिससे आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूंगा आपके पास में, तो आपका होता है जनरली हम स्टडी करने बैठ जाते हैं लेकिन हमारे पास हमारा टाइम कि यार 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन उस 1 घंटे चक्कर में 4 घंटे निकल जाते हैं। सबसे बेकार होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे पास में हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बेकार है, बहुत पुअर है। जैसा मैंने बताया कि लेके बैठते हैं, और आप में से कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोचा कि आज मैं बायोलॉजी पूरी खत्म कर दूंगा 4 घंटे में, ये 4 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर देखते हैं अरे यार नहीं, इसको तो 7 घंटे लग गए। 3 घंटा वो हमने क्या किया, खराब कर दिया। किस वजह से? हमारे पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है इस पर सेपरेटली वैसे मैंने वीडियो भी बना रखा है, बट फिर भी आप मेरे को कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे कि आप नॉर्मल कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात करके डेफिनेटली आपको बताऊंगा किस तरीके से ये मैनेज किया जाता है। हर बच्चे का अपना होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करता है, बिकॉज आपके सिलेबस, आपके टॉपिक की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो किसी के लिए बायो ईजी है, किसी के लिए फिजिक्स ईजी है, किसी के लिए केमिस्ट्री ईजी है। तो अपने अपने सब्जेक्ट से आप टाइम चुरा सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, कैसे आप मैनेज करो, एमसीक्यू को कितना टाइम दो, प्रैक्टिस को कितना टाइम दो, थ्योरी को कितना टाइम दो, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी आपको बोला, प्रैक्टिस। हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर उठाया, 10 क्वेश्चन किए इस चैप्टर के और खुश हो गए, वाह मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। अरे वो मजा नहीं आ गया, एक्चुअली इस 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर थोड़ी सिमट गया है बेटा। तो हम इनसफिशिएंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, जय एकेडमी में जब क्लासेस होती है तो क्लासेस के बाद में उनको मिलती है डीपीपीस। इस डीपीपी में उनको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद में होता है उनका वीकली टेस्ट
इसमें उनको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद में इनकी होती है टेस्ट सीरीज, जिसमें इनको करीब करीब हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी 3 सेगमेंट में, यानी 150 क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर। तो आप सोचो हर एक चैप्टर से इतने शानदार इतने सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती कि यार हाँ हम कहीं पीछे छूट गए। अगर आप हर एक चैप्टर से अमूमन 200 क्वेश्चंस करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपने हर एक थ्योरेटिकल और हर एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस को टच कर लिया है। अब आप आसानी से उस क्वेश्चंस को कर सकते हो, वो चैप्टर आपकी आंखों से बाहर निकल चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा उस चैप्टर के अंदर जो आप छोड़ के आओगे या आपकी नजरों से निकल गया है। तो आप सफिशिएंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि बच्चे और क्या क्या गलती करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है कि हम प्रैक्टिस करते करते यार परेशान हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पैनिक करते हैं, यार एग्जाम के दिन आ गए, अब मैं क्या करूं, नीट का पढूं, एम्स का पढूं, वो उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अब ये पैनिक हो जाना अपने आप में क्या करता है, हमारे एंजाइटी को और बढ़ा देता है। क्या एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर हम कहते हैं। मम्मी पापा के सपने हैं, बुआ जी के बेटा वहां गया है, वो कर रहा है, वो ये कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। अक्सर ये रात में 9 बजे के बाद में हमारे पास ख्याल आते हैं, और आप यकीन मानिए रात में 9 बजे के पास मेरे पास में करीब आप मान के चलिए अप्रॉक्स 2 बजे तक, ये जो 5 घंटे का टाइम पीरियड है ना, मेरे पास में पर्सनली जो फोन है उसमें करीब करीब 50+ बच्चों के कॉल्स आते हैं रोज, डेली, इन 5 घंटों में। आप सोचो कि सिर्फ मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, और इससे हजारों गुना ज्यादा बच्चे होंगे जो मेरे तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे। हो सकता है कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं हम लोग कि पता नहीं भैया से क्या बात करें। तो मेन चीज क्या है, मैं सिर्फ ये रेशियो बता रहा हूं कि आप अकेले नहीं हो इन कंडीशन में, इस परेशानी में। आप जैसे हजारों बच्चे हैं, तो कुछ यूनिकनेस नहीं है कि नहीं यार सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हर बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है। और अब हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फाइट करे, क्योंकि विदाउट फाइट ये आप इस एंजाइटी को दूर नहीं कर सकते हो। इस एंजाइटी को दूर करने का एक ही तरीका है कि इससे फाइट करो, और फाइट करके साबित करो कि 200 क्वेश्चंस कर लिए, नाउ आई एम फ्री, अब मैं चैप्टर को फोड़ के आ सकती हूं। ध्यान रखना ये सारी चीज। मेनली क्या होता है हमारे पास में कि हम जब ये सब चीजें कर चुके होते हैं तो अब हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंस। आप देख रहे हो कि हर एक गलती अपने एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। जब हम टिप्स नंबर 4 से आगे आ चुके हैं, तब ही जाके टिप्स नंबर 5 आएगा। यहां पे हम सब कुछ कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अब क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, अरे कर रखा है, पूरा पढ़ा ही नहीं, क्या पता वहां पे नॉट दे रखा था, डू नॉट दे रखा था। उस चक्कर में हम क्या करते हैं सिली मिस्टेक, और फिर हमारे मुंह से निकलता है अरे यार ये तो आता था मेरे को। तो ये सारी चीजें नहीं करनी होती, बिकॉज ये जो पॉइंट नंबर 5 है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेकार है। सबसे बेकार क्यों? क्योंकि यहां पे हमारी गलती कुछ थी नहीं। हमने हर एक चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हमने लेक्चर्स अटेंड किए, हमने टेस्ट सीरीज फॉलो की, बट उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हमारे मार्क्स कटे, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। देखो पॉइंट नंबर 4 तक वो चीजें थी जो हम लड़ रहे थे, यहां तो लड़ के हम जीत चुके हैं ना, अब यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हार रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कई बार क्या होता है, बच्चे ये सब जानने हम तैयारी कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट नाउ। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दिसंबर है हमारे पास, और स्टार्ट करने के लिए कभी भी बेटा ध्यान रखें, टुमारो या कल कभी नहीं आता। इस दुनिया में कल नाम की चीज होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो है सो आज है, अभी करना है, स्टार्ट करो बेटा। आप अगर अभी स्टार्ट करो तो आपके पास में आपकी तैयारी के लिए करीब 5 महीने हैं। और अब यकीन मानो बेटा, जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो 2 महीने में भी ले लेता है। आपके पास 5 महीने, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि यार सच में मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। आप खुद सोचो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में ये है कि मैं कर सकती हूं, तब जाके देख रहे हो। जिसके माइंड में ये ऑलरेडी आ चुका है ना कि मैं नहीं कर सकता, वो वीडियो क्यों सर्च करेगा? तो इट मीन्स आपके मन में है कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो डेफिनेटली आप करो आगे बढ़ के। इन 5 महीनों को कैसे फॉलो करना है, जैन में क्या करना है, फैब में क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर फॉलोअप के साथ में, कि हर एक चीज कैसे फॉलो करनी है, कब टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, कब क्रैश कोर्स फॉलो करना है, सिस्टमैटिक वे से। बिकॉज आप हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के लेवल के अंदर हम अलग अलग अप्रोच से तैयारी कर सकते हैं। पहला हमको लर्न करना होगा हमारी क्लासेस से। क्या टाइम है इनफ हमारे पास में? डेफिनेटली है, मैं करवाऊंगा। डेली बेसिस पे डीपीपी से छोटे छोटे सेगमेंट पे क्वेश्चन करो। डेली 60 क्वेश्चन आज हर बच्चा कर सकता है। जय अकेडमी पे जिन बच्चों ने जून से बैच ज्वाइन कर रखे हैं, उनकी इतनी शानदार प्रैक्टिस है कि वो आज की डेट में 18,000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, 18,000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं, ये तो करेंगे। डेली बेसिस पे आपको 60 क्वेश्चन, हर एक लेक्चर के 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप सोचो अगर हर रोज, अगर 6 क्लास कर रहे हैं, 6 क्लास में हर रोज हमको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या नहीं कर सकते हम? हर संडे आपका
टेस्ट होता है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, हर संडे 400 क्वेश्चन आपको यहाँ मिले। चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 सेगमेंट में अलग अलग हर एक चैप्टर के 3-3 बार टेस्ट होंगे, यानी 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, 4000 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। बहुत शानदार, मैं टाइम टेबल बताता हूं आपको, देखो पूरा प्रॉपर मैनर में मैं आपके साथ टाइम टेबल भी लेके आया हूं। ये वो सीक्वेंस है जहां पे ओनली आज सिर्फ बायो का टेस्ट होगा, सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट होगा और उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ होगी। सिर्फ केमिस्ट्री आज, फिर परसों बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स अल्टरनेट डेज पे। ये सेगमेंट होने के बाद में फिर अब एक ही दिन में सब कुछ आएगा, यानी एक दिन में फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बॉटनी भी आएगा, जूलॉजी भी आएगा। ये पूरा टाइम टेबल दे रखा है मैंने आपको 120 प्लस टेस्ट का, जो 15 जनवरी से शुरू हो रही है, बहुत शानदार मैनर में। इन सब के अलावा आपके यहाँ पे क्या मिल रहा है चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ में, आपके रियल एग्जाम बेस्ड टेस्ट, एम्स का आपका सीबीटी पेपर होता है। तो कैसे हम उस एम्स के एग्जाम को क्रैक करें, रियल टाइम एग्जाम कैसे दें, वो सब कुछ एग्जाम में आपको 2500 सवाल और मिलेंगे जो एम्स में हूबहू होंगे। एम्स की नर्सिल कैप्सूल की जो बुकलेट है जो आप देख पाओगे यहाँ पे, इस बुकलेट के अंदर से आपको 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, इस एप्लीकेशन पे मौजूद है। और लास्ट ईयर 2024 के अंदर 72 क्वेश्चन इस बुकलेट से आके गिरे। अब आप सोच सकते हो कि किस तरीके से प्रिसाइज वे में सारी चीजें चल रही है, और ये सारी चीजें आपको दी जा रही है, आपके बैचेस के अंदर जा रही है। आप अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हो ना, तो अभी वो सही समय है, क्योंकि अब वो समय निकल गया तो उसके बाद में मौका नहीं है। एक होता है ना, हम रेस में एक लास्ट मोमेंट होता है कि यार अब एंटर कर गए तब भी जीत सकते हैं, अभी वो सही टाइम है। अब एंटर कर गए तो जीत सकते हो, वरना फिर नहीं जीत पाओगे। तो आप अपने बैचेस को एनरोल करिए। अगर आप एम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद 4.0 को, अगर आप महाराष्ट्र से तैयारी कर रहे हो तो संघर्ष 3.0 को। बट सपना अगर आपको साकार करना है तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और आज से अभी से करनी पड़ेगी। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो आप डेफिनेटली मेरे को बताइएगा, मैं बड़ा भाई होने के नाते आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, आपसे बात भी करता हूँ। कुछ भी परेशानी हो आपको, और बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज भी लेके आने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन की, जहाँ पे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा कुछ एक चंद एमसीक्यू क्वेश्चंस में। 25 क्वेश्चंस के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा कि उन 25 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ऐसी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो मेरे को बताना कि क्या तीनों सब्जेक्ट्स में करनी चाहिए या फिर सिर्फ बायो में करनी चाहिए। तो मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में आपका। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।